अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आई होप कि आपने अपना लास्ट वीक का सारा काम आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमारी नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है, एक्सरसाइज 3D। एक्सरसाइज 3C में जो है हमने प्लस माइनस फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना सिखाया था। अब हम एक्सरसाइज 3D में फ्रैक्शंस को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बुक में पेज नंबर 80 पे है, सॉल्व द फॉलोइंग सम। लेकिन आप कॉपी पे इसको क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखिएगा। कि सॉल्व द फॉलोइंग सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखिएगा। इसमें पहला है आपका 35 मल्टीप्लाई बाय 5/7। इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि एक नंबर का न्यूमरेटर जो है वो दूसरे नंबर के या अपने ही नंबर के से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप यहाँ पे देखें 35, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना, ये हो गया 5/7। अब हम इनको डिवाइड ऐसे करेंगे कि ये दोनों एक ही टेबल में आए। ये नहीं होगा कि ये 5 से कर देंगे, ये 7 से कर देंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। हम डिवाइड हमेशा ऐसे करते हैं कि दोनों एक ही टेबल में आ रहे हों। समझ में आ रही है बात? दोनों एक ही टेबल में आ रहे हों। अब 7 का टेबल पढ़ें। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। 7 के टेबल में 35 आ रहा है, तो कहाँ तक हमने टेबल पढ़ा? 5 तक। ठीक है, 7 का टेबल 5 तक पढ़ा, ये डिवाइड हो गया। अब 7 के टेबल में 7 कब आता है? 7 1 7। आ गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, ये और डिवाइड होंगे नहीं। तो अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 5 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक? 5 तक। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। ये आ गया। नीचे 1 1 1। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था फ्रैक्शन की एक्सरसाइज का शुरू कराते हुए कि हम जो है लिखते नहीं है, नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। इसका आंसर आ गया 25। क्लियर हुआ? अगर डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे, वरना क्या करेंगे? ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आई? इसका एक और सवाल करवा देता हूँ। बी 84 मल्टीप्लाई बाय 1/9। अब 9 के टेबल में देखें 84 आता ही नहीं आता। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 9 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 35, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। 84 नहीं आता, तो इसका मतलब ये दोनों डिवाइड 9 से तो नहीं हो रहे। ठीक है ना? 3 से देखें, 8 और 4 कितने हो गए? 12। ये मैंने आपको समझाया था ना कि कौन से नंबर किससे डिवाइड होते हैं। 8 और 4 इन दोनों को मिलाएं, कितने हो गए? 12 हो गए। 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे? 3 3 9। 3 का टेबल 3 तक पढ़ें तो 9 आ जाता है, ये डिवाइड हो गया हमारा। ठीक है, अब 84 डिवाइड करना है तो 3 2 6, 8 में से 6 गए, 2 इधर आ गए, 3 8 24। कैसे? ये मैं आपको यहाँ रफ वर्क में डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 84 3 से डिवाइड करेंगे, 8 बड़ा है तो ये वाला नंबर नहीं मिलाएंगे।
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 ज़्यादा हो गया तो 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गए 2, यहाँ 4 आ गया, 3 8 ज़ा 20, 3 8 ज़ा 24, डिवाइड हो गया, क्या आंसर आया 28। यहाँ पे भी हमारा क्या आंसर आ गया 28। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुई। अब देखें, अब 3 के टेबल में 28 नहीं आता, 3 के टेबल में 28 नहीं आता, तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 28 1 ज़ा 28, 28 1 ज़ा 28 और 3 1 ज़ा 3, यह हमारा हो गया 28/3, 28/3। अब हम कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको नहीं छोड़ते, तो हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 28 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 9 ज़ा 27, 8 में से 7 गए 1, 2 में से 2 गए 0। अब ये मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, यहाँ जो क्वोटिएंट आता है, आंसर आता है, वो हमारा होल नंबर बन जाता है, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, ये 3 आ जाएगा, और ये जो रिमाइंडर है ये कहाँ चला जाएगा 1 पे, ये कहाँ चला जाएगा 1 पे, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुई बात बेटा, समझ में आ गई ना किस तरीके से होगा। एक और मैं कर देता हूँ इसका तीसरा, सी क्या है इसका, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 14, मल्टीप्लाई बाय 14। अब ये देखें, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 4 है, और इसके आखिर में भी 4 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, कहाँ तक टेबल पढ़ा हमने, 2 तक, वो यहाँ लिख दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब ये 2 है, यहाँ 7 है, ये दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ 3 है, ये भी प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 7 ज़ा 21 और 2 नीचे 1 था, 2 1 ज़ा 2, ये क्या आ गया 21/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लें क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है, 2 1 ज़ा 2, कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 नीचे उतार लिया। अब यहाँ ये डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे, तो इसका क्या आंसर हो गया 10 होल 1/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये सारा रफ वर्क है हमारा, आ गई समझ में। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी, इसका 4 पार्ट भी होगा, इसका पार्ट 4 भी इसी तरीके से होगा। इसके बाद जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एक करके बता देता हूँ, फिर ये आप खुद ही कर लीजिएगा बाकी सारे। ये इसी तरीके से होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगी, लेकिन आपके बुक में जो है क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है ना, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, सवाल आप लोग खुद लिखेंगे, उसके बाद मैं खाली इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9/12, ठीक है, यही सवाल है ना, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9/12। अब देखें ये और ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, हो गया डिवाइड। 3 का टेबल 2 तक पड़ा, 6 कट गया, 3 का टेबल 3 तक पड़ा, 9 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया है, 2 प्राइम नंबर है और 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। अब देखें ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब 3 है, 3 प्राइम नंबर है तो 3 किसी और टेबल में नहीं आता, तो अब 3 के टेबल में आप देखें कि 3 के टेबल में 12 आता है या नहीं आता। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 आता है। कहाँ तक हमने टेबल पढ़ा, 4 तक, 4 यहाँ लिख लें, 3 1 ज़ा 3, सब कैंसिल हो गए, ऊपर 1 1 आ गया, तो 1 के बाद हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1 1 ज़ा 1 और नीचे क्या बचा था, यहाँ 2 बचा था, यहाँ पे 4 बचा, तो 2 4 ज़ा 8, ये हमारा आंसर हो गया। आसान है ना, एक और मैं करके बता देता हूँ आपको। 2/5
मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब देखें 2 और 5 प्राइम नंबर हैं, ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, ये डिवाइड नहीं होंगे। 5 के टेबल में 4 नहीं आता, ये डिवाइड नहीं होगा। 7 के टेबल में 2 नहीं आता, ये डिवाइड नहीं होगा। 7 के टेबल में 4 नहीं आता, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो यानी इनमें से कोई भी डिवाइड आपस में नहीं हो रहा, तो हम इनको आपस में वैसे ही मल्टीप्लाई करके रख देंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एरो आप नहीं लगाइएगा, ये मैंने समझाने के लिए आपको लगाएं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ऊपर क्या आ गया 8। अब 5 का टेबल 7 तक पढ़ लें। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स जो हैं वो ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आपको मैंने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के जो सवालात हैं वो करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये आपका मैं थर्सडे या फ्राइडे को आप आके मुझे अपनी कॉपीज़ चेक करा दीजिएगा। ओके, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अब भी अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक स्कूल के नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।